अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जिले में अब तेजी पकड़ने लगी है। पार्टी के आला कमान के निर्देश पर गुरुवार को लोजपा नेता अधिवक्ता सुशील कुमार पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सपरिवार पुनौरा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर माता जानकी से आशीर्वाद प्राप्त कर लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के लिए अपने काफिले के साथ निकल गए। इस अवसर पर पुनौरा मंदिर परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए अधिवक्ता श्री कुमार ने कहा, मंदिर के विकास एवं सीतामढ़ी के विकास के लिए राज्य सरकार को बाधक बताया। कहा कि अगले वर्ष जनवरी में यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। जिस तरह से यूपी सरकार अयोध्या का विकास तेजी गति से कर रही है, उसी प्रकार माता जानकी जन्म स्थल पुनौरा मंदिर और सीतामढ़ी का विकास तेजी गति से होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम का नाम ही माता सीता के बिना नहीं लिया जाता है, उच्चारण में ही सीताराम बोलने से पूरा होता है। हल्की राज्य सरकार पलटने में ही लगे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान सीएम बनते ही प्राथमिकता के आधार पर पुनौरा मंदिर व सीतामढ़ी का विकास तेजी से करेंगे। पर्यटन स्थल के रूप में विश्व में सीतामढ़ी को प्रसिद्ध करना है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में अधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। पार्टी के आला कमान के निर्देश पर क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम गुरुवार से शुरू किया गया। लोगों की सेवा के लिए हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। क्षेत्र के लोगों को जहां मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आगे पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन भी किया जाएगा। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली के आप सबों को अग्रिम एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, माँ सीता का अवतरण का भूमि है, पुण्य भूमि है और इसी पुण्य भूमि पर हम भी जन्म लिए हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है कि माँ जानकी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और हम बोल सकते हैं कि माँ जानकी ने मुझे बुलाया है। इतना दिन तक हम नहीं आ पाए हैं मंदिर में, लेकिन माँ का आशीर्वाद के कारण माँ ने हमें ही बुलाया है कि आप दर्शन के लिए। तो आज हमने पूजा अर्चना की, माँ का दर्शन प्राप्त किए और यह बड़े सौभाग्य की बात है। तीसरी बात है कि यह एक दुर्भाग्य की बात यह है कि माँ जानकी का जो मंदिर जिस भव्य का निर्माण होना चाहिए वह कहीं न कहीं अधूरा है। आप देख रहे हैं अयोध्या में श्री राम का मंदिर का जो आयोजन है बहुत भव्य रूप से विश्व का रूप लिया जा रहा है और वहीं माँ सीता का मंदिर का पूरी तरीके से आप अनदेखा किया जा रहा है। सरकार इसमें किसी तरीके से कोई भी जो है तेज़ी से जो रह गया है और मुझे लग रहा है जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आने वाले 2025 जो है वह उन्हीं का दौर है और 2025 में वह बिहार उन्हीं के संपूर्ण में आप बोल सकते 2025 में उनका कमान मिलेगा। जब उनका कमान मिलने के बाद हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहला काम जो मंदिर का जो होगा वो माँ जानकी का निर्माण का जो तेज़ी में है वो यहाँ से होगा। 15 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री जी को, लेकिन इस मंदिर का आप देखेंगे किसी तरह का कोई विकास नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ पर यदि एक भव्य मंदिर का आयोजन हो तो बहुत सारा विकास का होगा, कार्य होगा। यहाँ पर होटल का व्यवस्था होगा, लोगों का रोजगार मिलेगा, एक विश्व के पर्यटन मानचित्र में सीतामढ़ी का नाम जुड़ेगा। तो कहीं न कहीं हम इस आयोजन के साथ, इस मकसद के साथ हम यहाँ पर आए हैं और पूरी जो मंदिर बनाने की योजना में वो पूरी से पूरी हम लोग भी आदेश होगा लोकसभा के लिए। उस तरीके से इस तरह से हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का यदि आदेश होगा कि भाई इस लोकसभा क्षेत्र के लिए तैयारी किया जाए या उसके लिए यदि पार्टी हमें किस तरह का जिम्मेदारी सौंपती है तो हम सौंपेंगे। लेकिन यह हमारी प्राथमिकता नहीं है लोकसभा चुनाव को लड़ना, बल्कि समाज के लोगों के साथ समाज के हित के लिए काम करना है, ये मेरी प्राथमिकता है। और आदरणीय चिराग पासवान जी की जो है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो मिशन है उसको पूरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जाकर वो क्रांति के रूप में देना है, ये मेरा मकसद है। सीतामढ़ी से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सीतामढ़ी का जो प्रतिनिधित्व लोजपा के हाथों हो और लोजपा का यहाँ पर अच्छा चल रहा है और यहाँ पर एक लोजपा का बहुत चाहने वाला चिराग जी पूरे बिहार का चेहता है और यहाँ पर लोजपा का मेरा मानना है कि एक प्रतिनिधित्व
होगा लोकसभा के लिए, ये मेरा मांग रहेगा। चिराग जी को बोलेंगे कि यहाँ पर अपनी जो है किया जाए, उम्मीदवारी किया रहे हैं कि क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। पार्टी को मजबूत करने का मकसद है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, जगह जगह लोगों को जोड़ा जाए लोजपा के अंदर। ये मेरी प्राथमिकता है और लोगों को क्षेत्र में जोड़ा जाएगा, इस तरह का लोकसभा को ध्यान में रखते हुए।